छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। ज़िकात का महीना है, इसमें इमाम मोहम्मद तकी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन की शहादत है। अहले बैत के शाहसवार हैं, विलायत के ताजदार हैं। उनके वालिद मोहतरम ने इमाम अली रज़ा ने उन बेटे को खत लिखा, मेरी जान तुम पर फिदा हो कि मुझे पता चला है कि छोटे दरवाजे से जाते हो ना, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बड़े दरवाजे से जाना। जब निकलोगे सोने और चांदी के दिरहम दिनार अपने साथ रखना, जो मांगे गरीब इंतजार करते हैं। छोटे दरवाजे से जाते हो, गरीबों को पता नहीं है छोटा दरवाजा है, गरीब बड़े बड़े दरवाजे में तुम्हारा इंतजार करते हैं, उनको देना। और देखो, ख्याल करना कि अगर तुम्हारा चचा मिले तो तुम उससे नेकी करना चाहो तो 50 दिनार सोने से कम ना देना, और अगर फुफियां हो तो ख्याल करना 50 दिनार सोने से कम ना देना। अपनी सिला रहमी करते रहना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते रहना। इमाम रज़ा ने हजरत इमाम मोहम्मद तकी को यह नसीहत फरमाई है और यह सच्चाई का हर्फ दिया है और यह सच्चाई का वर्क दिया है। क्या जिंदगी दी है, क्या जिंदगी दी है, और हकीकत जिंदगी दी है। और अगली बात सुनिए, फरमाया आप अपनी नवाफिल में, इमाम तकी अपनी नवाफिल में हर रकत में 70 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते थे, सूरत फातिहा के बाद। और फरमाया जब कोई कमरी महीना शुरू होता था, आप 2 रकात नमाज पढ़ते, पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 दफा सूरत इखलास पढ़ते, 3 दफा नहीं, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 बार सूरत कदर पढ़ते, और उसके बाद सदका देते। फरमाया सारा महीना आफात, बलियात, दुश्मनों के हसद, जादू, असरात से मैं महफूज हो गया। फिर अमल सुने, जब चांद देखते थे चांद तो हमें 2 नफल पढ़ते थे, 2 नफल पढ़ते थे। पहली रकत में सूरत फातिहा 30 मरतबा, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 30 मरतबा, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर इन्ना अंजलना 30 मरतबा पढ़ते थे। और फरमाते थे सारे महीने के लिए मैं रब की हिफाजत में आ गया हूं, और अल्लाह की मोहब्बत में आ गया हूं, और अल्लाह के ताल्लुक में आ गया हूं, और अल्लाह की हिफाजत में आ गया हूं। आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक नाबीना जा रहा था, उससे पता चला कि नाबीना है। आपने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पे हाथ फेरा और फेर के फरमाने लगे देखो। उसने कहा तो मेरी आंखें वापस आ गई हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, जो लोग अल्लाह की हिफाजत के नूर की बातें करते हैं, जिनके दिलों में नूर होता है, वो दिलों का नूर हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है, हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है। और इमाम अली बिन मूसा और रजा सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, आपकी विलादत 11 ज़ीक़द में हुई थी, 11 ज़ीक़द में हुई थी। आप एक शख्स ने आपसे शिकायत की 2 चीजों की, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं आज के मौजू की बात कर रहा हूं, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। 2 चीजें, एक हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। आप सुने, आपने उसे क्या फरमाया? फरमाया घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। क्या फरमाया? क्या फरमाया? घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। और उसने अजान दी, अजान दी। फरमाया कि अल्लाह पाक ने उसकी मुश्किल टाल दी। आले रसूल किन हस्तियों के हवाले करते थे, आले रसूल की जिंदगियां क्या थी, उन्होंने किन के हवाले किया? और मैं कि उनकी जो अंगूठी थी उस पे था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनकी अंगूठी के ऊपर यह नक्श था। उन हस्तियों के दिलों में क्या था, उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था। आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक था, अल्लाह की जात का कुर्ब था, अल्लाह की जात की निस्बतें थी। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं? कहो अल्लाह। हज़रत अली किससे ताल्लुक बनवा रहे हैं? हज़रत अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं, और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं, और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत तक एक पैगाम दिया है, मुझसे मोहब्बत करने वालों
مجھے کملی والے کا داماد ماننے والوں، مجھے جنت کے مردوں کا سردار ماننے والوں، اگر کبھی مصیبت آ جائے اس رب سے مانگنا جس سے میں مانگنا سکھا کے جا رہا ہوں. ہاں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، یہ زندگی کا نظام دے کے جا رہے ہیں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں. ہم ان کالے روگوں سے نکل جائیں گے، ہم ان کالی دنیا سے نکل جائیں گے، ہم ان کالے دشمنوں سے نکل جائیں گے، اور ہماری نسلوں میں جو کالے روگ ہیں ہم اس سے بچ جائیں گے. صرف اس کا اہتمام، صرف اس کا اہتمام، صرف زندگی کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اور سورۃ الکافرون کاٹ کے رکھ دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے، کالی دنیا کو جدا کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کے جسم سے کالی دنیا کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. سورۃ الکافرون. کالا جن ہو، کالا جادو ہو، کالی چیزیں ہو، کالا دشمن ہو، کالے روگ ہوں، ان کو ختم کر دے گی سورۃ الکافرون، ختم کر دے گی. اور یہ جو آپ یا لطیف یا ودود پڑھتے ہیں نا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا لطیف کے کتنے حرف ہیں؟ لام، یہ، تو، فے. لام، یا، وا، فا. ٹھیک، کتنے؟ اور ودود کے واو دال، واو دال کتنے؟ چار. چار سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب. چار راہیں ہیں آنے کی، حادثے، بلائیں، آفتیں، طوفان، بلیات، آفات، روگ، ان کو بند کر دیتے ہیں راہوں کو. حفاظت کا نظام ہے اللہ کا نام. آسمان سے آنے والی بلائیں، زمین سے پھوٹنے والی آفات، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والی آفات، بلائیں، یا لطیف ہو یا نام میں طاقت ہے، نام میں قوت ہے، نام میں طاقت ہے. ایک اللہ والے تھے، ان کے ساتھ جنات کی ملاقات ہوتی. مجھ سے کہنے لگے جو بھی نیک جن ہیں اور جو زمین کے نیچے رہتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جنات رہتے ہیں، پانی کے اندر بھی جنات رہتے ہیں. کتابوں میں محدثین نے، مشاہدات نے، تجربات نے، فقہا مخلصین نے، اور ایسے لوگ جن کی نظر اللہ نے پردہ ہٹا دیا ہے وہ دیکھتے ہیں. نظر کا پردہ کیسے ہٹتا ہے؟ آپ کا بھی آج ہٹا دیتا ہوں، آپ کو جن نظر آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھنا چاہتے ہیں جن؟ آئیں پھر آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آپ ایسا کریں، پہلے صرف ایک چیز پہ یقین کریں. آپ کے پاس نا ایک مائکروسکوپ، کیا کہتے ہیں، خوردبین ہو. آپ خوردبین کے نیچے خون کا قطرہ رکھیں، بظاہر خون کا قطرہ ہے لیکن خوردبین کے اندر 7 8 9 10 11 12 چیزیں علیحدہ علیحدہ کر کے بتاتی ہے. یہ سرخ ذرات ہیں، یہ سفید ذرات ہیں، یہ پلازما ہے، یہ پلیٹلیٹ، یہ فلاں ہے. لیکن خوردبین کے بغیر دیکھیں گے تو خون کا قطرہ ہے. آپ دل کی خوردبین لے آئیں، پھر آپ کو، مجھے بھی، آپ کو بھی جنات بھی نظر آئیں گے، جادو بھی خود نظر آئے گا، فرشتے بھی نظر آئیں گے. خوردبین ہونا ضروری ہے. اور وہ صورت ہوگا جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اور دل کی آنکھیں روشن جن چیزوں سے ہوتی ہیں ان میں ایک چیز یا لطیف و یا ودود بھی ہے. سے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، دل کی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھوں میں اللہ کا منظر، رحمت، برکت، عطا، شفقت اور مہربانی آ جاتی ہے. پھر دل کی آنکھیں جب روشن ہوتی ہیں، پھر آنکھوں کی آنکھیں، چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں. جب چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں پھر یہ جس پہ پڑتی ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں. اور جس کے بارے میں کہا تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، جس پہ لگتے ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس کو دیکھتے تھے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں، جس کو دیکھتے تھے وہ کلمہ پڑھتا تھا. عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ادھر سے مسلمان تھوڑے سے، ادھر سے ہندو بہت زیادہ، جج ہندو ہے، سارے کھڑے ہیں. اس نے جج نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں. کہا نہیں، تو کہا نہیں کرتے ہیں. جب بات بحث پہ آ گئی تو آپ نے انگلی فرمایا، کس سے پوچھا؟ میں نے اس کو کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کے بے ساختہ منہ سے نکلا سارے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھا میں نے اس کو کہا ہے، اس سے پوچھو. اس کے منہ سے کلمہ. جج قلمدان چھوڑ کے چلا گیا، انگلی میری طرف اٹھی تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. دل روشن ہوا. یہ اجڑے دل کو آباد کر، یہ اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تیسی زمین اندر دفن، پوشاک ہوسی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے، سوڑی سامی تنگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے. کیا بتاؤں آپ کو. دل روشن، دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. کہا دل کی حرکت بند ہونے سے بندہ مر گیا. حرکت قلب
पल्पिटेशन, दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। दिल जिंदा तू ना मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से, तू जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है। या लतीफो या वदूदो, दिल की दुनिया को रोशन करते हैं, दिल की दुनिया को मुनव्वर करते हैं, दिल के अंदर की कदूरतों को खत्म करता है। या लतीफो या वदूद, इसलिए झगड़ों के लिए लाजवाब है, नफरतों के लिए लाजवाब है, पीने के लिए लाजवाब है, बुक्स के लिए लाजवाब है, नफरत के लिए लाजवाब है। या लतीफो या वदूदो, अंदर के मन को रोशन कर दे, दिल को रोशन कर दे, चमकदार कर दे, दिल को मुनव्वर कर दे, चमकदार कर दे, अखियों को मुनव्वर कर दे। फिर आंखों से नूर निकलेगा, फिर आंखों से सरूर निकलेगा, फिर आंखों से अतर और खुशबू निकलेगी, जो जिसके दिल में जाएगी उसका खोट भी खत्म करके उसके दिल को रोशन कर देगी, उसके दिल को मुनव्वर कर देगी, उसके दिल को मुज़य्यन कर देगी। या लतीफो या वदूदो। और जो जलता गया, चीजें जलती गई, दुश्मन जलता गया, जादू जलता गया, हसद जलता गया, नजरेबाज जलती गई, कीना जलता गया, तावीज काले जलते गए, अल्लाह का नूर आता गया, रहमतें मुतवज्जी होती गई, जिंदगी में सरूर, मन में सुकून, घर में चैन, राहत, रहमत, बरकत जिंदगी में शामिल होती गई। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। ओ या लतीफो या वदूदो की लज्जत अपने दिल पे मोहरे लगवा दें। मैं भी मोहताज हूं, मांगता हूं, भिखारी हूं, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह के नाम को दिल में उतरवा लें, इसका नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी राहत, इसकी रहमत, इसकी आफियत, अल्लाह के नूर का करम, अल्लाह के नूर का फजल, अल्लाह के नूर की अता, अल्लाह के नूर का वजूद अपने मन में, अपने दिल में उतार लें। या लतीफो या वदूद का विजदान ले लें, या लतीफो या वदूद की खुशबू ले लें, या लतीफो या वदूद की तासीर ले लें, या लतीफो या वदूद के फायदे ले लें। या लतीफो या वदूद से जिंदगी को आसान कर लें, या लतीफो या वदूद से जिंदगी को खुशहाल कर लें, या लतीफो या वदूद से जिंदगियों में राहतें, या लतीफो या वदूद से कांटे चुन लें, या लतीफो या वदूद से फूल बिखेर लें, या लतीफो या वदूद से अल्लाह से बेटे ले लें, या लतीफो या वदूद से बेटे लेके उनको आंखों की ठंडक बनवा लें, या लतीफो या वदूद से घरों में राहतें आ जाए, या लतीफो या वदूद से घरों में कुदरत और करम का फैसला हो जाए, या लतीफो या वदूद से जिंदगी आसान हो जाए, या लतीफो या वदूद से गलियां रास्ते बंद हैं खुलवा ले। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो। उसके नाम की तासीर है, उसके नाम की ताकत है, उसके नाम की कुव्वत है, उसके नाम का विजदान है। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसकी कुव्वत दिल में आ जाए। मेरी बात पे तवज्जो करें। आमीन आमीन। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसका यकीन दिल में आ जाए। अच्छा, या लतीफो या वदूद से दिल में नूर आ जाता है, तवज्जुहात आ जाती हैं, इसके आने से काली चीजें कट जाती हैं, अल्लाह की मोहब्बत मुतवज्जे हो जाती है, मेरे काम आसान हो जाते हैं, मेरी मुश्किलें टल जाती हैं, मेरी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। वाकई या वदूदो, वाकई नहीं, वाकई नहीं, शक नहीं, हक है, सच है, हकीकत है। अगर नहीं हो रहा तो मेरी मानने की कमी, मांग की कमी, मानने की कमी, मांगने की कमी, मानने की कमी और मांगने की कमी, भिखारी बनने की कमी है। अगर इसमें शक है तो मेरी कमी है, उस करीम के देने में कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। घर में आए तो कहा फाका है, कहा खाना, कहा घर में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अल्लाह से मांगते हैं, नफिल पढ़ते हैं, पढ़ा, बीवी ने, मियां ने पूछा कुछ है, कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पूछा, पढ़ा, कहा कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पढ़ा, पूछा है, कहा कुछ नहीं। फिर पढ़ा, कहा है, पुरानी चक्की खुद ब खुद चल रही है, आटा निकल रहा है, सारे घर के बर्तन भर लिए, आटा खत्म नहीं हो रहा। कहा सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सच्चे हैं, आपका फरमान सच्चा है। मेरे मांगने में कमी थी, रब के देने में कमी नहीं है। मेरे मांगने में कमी, रब के देने में कमी नहीं है। सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने में कमी है। या लतीफो या वदूद मैं पढ़ूं, मेरी तंगियां, मेरी मुश्किलें, मेरी नाकामियां, मेरी परेशानियां, मेरी उलझनें खत्म ना हो, कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ, नाम किसका, ध्यान किसका?
तो इससे पहले हम दरूद पाक दरूद शिफा पढ़ लेते हैं जो हर दफा पढ़ते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इसके बाद भी दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। और वो दरूद शिफा वो है जो रूहानी बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों, पुराने रोग, मुश्किलातों के हल के लिए हम हर जुमेरात पढ़ते हैं दरूद शिफा। आप मेरे साथ पढ़ते हैं 3 बार, तो हम इससे पहले 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इस अमल के बाद भी 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। तो अमल पहले मुझसे जरा समझ, अमल मुझसे पहले जरा समझ लें। ये अमल सांस रोक के पढ़ना है, हर हालत में पढ़ सकते हैं, या लतीफ हो या वदूद हो, सांस रोक के दिल में पढ़ना है। जब सांस टूटने लगे, थैली खुली हमारे सामने होगी, खुली थैली अपने सामने रखें, थैली को खोले अपने सामने रखें। इस थैली में काली मिर्च है, इस थैली में काले मूंग है, इस थैली में हरमल है, इस थैली में कलवंजी है 50-50 ग्राम। ये अब मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी सनद ना हो, हवाला ना हो, रेफरेंस ना हो। अल्लाह के नाम की ताकत और अल्लाह के नाम की कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल के हवाले रेफरेंस हैं। कोई अमल ऐसा नहीं मेरा जो गैर मुस्तनद हो और उसकी सनद ना हो। तो इसको सामने रखेंगे, सांस रोक के या लतीफो या वदूद आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। सांस आप जितना रोक सकते हैं आप रोकेंगे, मैं जितना रोकूं। इसमें फूंक मारते रहेंगे और इसमें मैं भी फूंक मारता रहूंगा, और उसके बाद फिर यही दरूद शिफा पढ़ेंगे। और जितनी तवज्जो से अल्लाह का नाम लेंगे, या लतीफो या वदूद, दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेंगे, अंदर के मन के दर्द के साथ अल्लाह का नाम लेंगे, आप गुमान नहीं कर सकते। सच बताऊं, रात 3:10 से लेकर गुज़िश्ता रात, आज रात 3:10 के लेकर और एतवार 11:27 तक, ये 7 है जो गुज़िश्ता 4 साल के बाद आई है। आप कहेंगे साथ क्या है, आप कहेंगे साथ क्या है? मैं कहूंगा ये जो डॉलर लेके बैठे होते हैं, सोना लेके बैठे होते हैं, और ये शेयर्स लेके बैठे होते हैं, दिन रात इनके रेटों पे नजर आई है। डॉलर यूं चढ़ा नहीं, आगे निकाल दिया, लाख 2 लाख करोड़ 2 लाख कमा लिया। ऐसे सोना ऊपर नीचे यूं हुआ नहीं, ये सातों पे नजर होती है। बस आसान मिसाल में यही साथ है। अल्लाह की बाज़ों का कुदरतें, ताकतें। देखिए, फजर एक साथ है जिसमें फजर का वक्त होता है, जोहर एक साथ तो है जिसमें जोहर का वक्त होता है। पढ़ ले ठीक, वरना बाद में जोहर तो हो जाएगी पर होगी कज़ा। मगरिब का वक्त जो दाखिल होता है, एक साथ तो होती है, एक घड़ी तो होती है जिसमें मगरिब का वक्त दाखिल होता है। क्या ख्याल है? तहज्जुद का वक्त एक खास साथ और घड़ी तो है जिसमें तहज्जुद का वक्त दाखिल होता है। जिंदगी में कुछ साथ हैं, कुछ घड़ियां ऐसी हैं हमें खबर नहीं होती, हमें खबर नहीं होती, पर जानने वाले को पता होता है। जानने वालों को यह राहत जरूर पता होता है। मेरे पास इसकी तारीख है, बयान नहीं करता क्योंकि मैं अपने हमने यही अमल करना है। तो ये साथ चल रही है। खुशकिस्मत होंगे जो लोग इस साथ में तस्बीह खाने में फकीर बन के रहेंगे। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, तो ही 2 जहां का अमीर है। 2 जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज, उसे बादशाहों से क्या गरज। जो गदा है शाह जहान है, जो कमली वाले की गली का गदा है, उसे बादशाहों से क्या गरज। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पजीर। गर तू बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, असदिगाहे मुस्तफा पिनहों बगीर। हाय हाय। कहा कि अल्लामा इकबाल की सिर्फ इस शेर की वजह से बख्शिश हो गई थी। एक साहब ने मुराकबा किया उसकी कब्र पे जाके, इस शेर की वजह से मगफरत हो गई। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, इसका शेर का माना सुन ले और पिघल जाएंगे आप। तू गनी अजहर तो आलम मम फकीर, मौला तो गनी है और मैं फकीर हूं। तू गनी अजहर तो आलम, सारे जहान का तू गनी, मम फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मम पजीर। मैं अपने बड़े उज़्र दूंगा, मेरी खताएं मेरी गुनाह, मेरा कोई एक उज़्र भी नहीं माना जाएगा। जुल्म बहुत ज्यादा, जबर बहुत ज्यादा, मेरी खताएं बहुत ज्यादा, कोई एक उज़्र भी नहीं सुना जाएगा। भर तू बीनी हिसाबम नाम गुज़ीर। पर मौला अगर आप मुझे वाकई फिर जहन्नम में डालना चाहते हैं और मुझे जलील रुस्वा करके, खुजू फहुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, कुरान कहता है, पकड़ो घसीटो उसको और जहन्नम में फेंको। घर तुम्हें बीनी हिसाब ना गुजी। पर मेरी एक दरखास्त है। इकबाल ने कहा, मौला मेरी एक दरखास्त है। बोल क्या दरखास्त है? अज निकाहे मुस्तफा पिन्हा बगी, पर मेरी वजह से मेरे कमली वाले को शर्मिंदगी ना हो। कमली वाले की निगाहों से हट के मुझे जहन्नम में घसीट के फेंक देना। कमली वाले की नजरों में सामने ना हो, मेरी वजह से मेरे हबीब कमली वाले को दुख और तकलीफ ना हो। अज निगाहे मुस्तफा,
از निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर, तू गनी अज हर दो आलम मम फकीर, रोज माशर उज्र हाय मम पजीर, गर तुम बीनी हिसाबम न गुजीर, az निगाह मुस्तफा, लिखो सारे कहो, az निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर, az निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर। छोटी छोटी अदाएं उस करीम को बाज़-ओ-औक़ात पसंद आती हैं, उसकी बख्शिश का सामान हो जाता है। इसलिए कहता हूं काफिर काफिर ना कहा करो, पता नहीं उस शहंशाह की नजर में कौन क्या है, उस शहंशाह की नजर में कौन क्या है, हमें क्या पता, हमें क्या पता आखिरी वक्त में मेरे कलमा नसीब हो या ना हो, मुझे तो अपना ही पता नहीं है। और वैसे भी मैं अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता हूं? तारिक तस्बीह खाने में बैठ के अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता है? याद रखना, जहां 4 बंदों में शोहरत हो जाए वो बंदा अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी तारिक 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार या ईमानदार था, दुकानदार या ईमानदार था, दुकानदार था या ईमानदार था। अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे। तो अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ? या लतीफो या वदूद हो किसके ध्यान के साथ? या लतीफो या वदूद हो किसके नाम है? अल्लाह के नाम है। तो ध्यान किसका? यकीन किसका? तासीर किसकी? हाँ, विजदान किसका? और बरकत कौन डालेगा? अल्लाह। तो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अब सांस रोक रोक के या लतीफ हो या वदूद हो अपने दिल की गहराइयों में पढ़ें, अल्लाह के नाम की यकीन से पढ़ें, और जो थैली नहीं ला सके, उनके पास मजबूरन नहीं है, वो भी अमल में शामिल हो जाएं। पढ़ें, डूब के, सर झुका के, अल्लाह के सामने निदामत से बैठ के पढ़ना शुरू करें और थैली में फूंक मारे। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये सब कुछ अपने जितना भी पढ़ा करें, अपने प्यारों को हदिया कर दिया करें, और जिन हस्तियों का आज तस्करा किया उनको भी हदिया किया करें। साल के बाद नहीं, जुमे के दिन, अगर जुमे के दिन फुर्सत नहीं मिलती, किसी भी दिन जाया करें। उनके लिए फूल लेके ना जाएं, कोई जरूरी नहीं, अंदर के फूल लेके जाएं, हदिया पढ़ के दिया करें। जरूर तवज्जो किया करें, जरूर ध्यान किया करें, जरूर एहतमाम किया करें, बहुत जरूर।